हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर मेघा गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, TEM जिसको बोलते हैं। ये भी किसका पार्ट है? आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का पार्ट है। ठीक है, माइक्रोस्कोप से आप समझ सकते हैं वो माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं विजुअलाइज कर सकते, उनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन रेज के थ्रू विजुअलाइज कर सकते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट था SEM, ये मेरी प्रीवियस वीडियो मैंने डाली हुई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसमें होता क्या है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन गन से आपके पास होंगे। इलेक्ट्रॉन गन से वो क्या करेंगे, आपके वेवलेंथ का क्या हो जाएगी, वहाँ पे कम हो जाएगी, यानी शॉर्टर वेवलेंथ हो जाएगी। शॉर्टर वेवलेंथ हो जाएगी तो आपका जो रिजोल्यूशन है या फिर जो आपका क्या है मैग्नीफिकेशन है, वो कैसा हो जाएगा, आपका ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा होगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन रेज जब आपके सैंपल पे पड़ती है, वहाँ पे वेवलेंथ कम हो जाती है, शॉर्टर वेवलेंथ जिसको बोला जाता है, वहाँ से आपका रिजोल्यूशन मैग्नीफिकेशन बहुत अच्छी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खासियत ही ये है कि इसकी जो रिजोल्यूशन मैग्नीफिकेशन है फेस कंट्रास्ट या फिर लाइट माइक्रोस्कोपी से बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन गन एंड इज पास थ्रू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। ट्रांसमिशन का मतलब होता है ट्रांसमिटेड। ठीक है, ट्रांसमिटेड का मतलब एक दूसरे से पास होते हुए ऑब्जेक्ट पर पड़ना। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन पास हुए वो सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज, सीरीज का मतलब है वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज लगे हुए हैं, उनसे ट्रांसमिट होते हुए स्पेसिमेन पे पड़ते हैं। द इलेक्ट्रॉन बीम इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन गन commonly fitted with a tungsten filament cathode at the electron source। ये मैंने SEM में भी आपको बताया है। इलेक्ट्रॉन गन में अंदर होते हैं टंगस्टन फिलामेंट, जिसमें आपके कैथोड रेज होती हैं। वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन रेज फॉर्म करती हैं जो आपके सैंपल के ऊपर पड़ती हैं। अब हम TEM का प्रिंसिपल पढ़ेंगे। प्रिंसिपल में क्या है, द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन TEM इज इलेक्ट्रॉन बीम, यानी आपका सोर्स क्या है, कहाँ से आपको रेज मिल रही हैं, इलेक्ट्रॉन बीम से मिल रही हैं। रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। रिजोल्यूशन या फिर मैग्नीफिकेशन किस पे डिपेंड करता है, आपके वेवलेंथ पे। वेवलेंथ कैसी होती है, शॉर्टर होती है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यूज ऑफ लाइट विद लो वेवलेंथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग रिजोल्यूशन। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन बीम यूज्ड इन दिस माइक्रोस्कोप हैज वेवलेंथ 5 नैनोमीटर। ठीक है, एंड इफ द सिस्टम गिव हाईएस्ट रिजोल्यूशन द मैग्निफिकेशन कैन बी इंक्रीज बाय 10 to the power 5। उसकी मैग्निफिकेशन कितनी बढ़ जाएगी, 10 to the power 5। ठीक है, अब हम इसके कंस्ट्रक्शन पे बात करें तो बेसिकली TEM में क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन गन यूज हो रही है, सेंट्रल कॉलम है, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज हैं और फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन रेज या फिर इलेक्ट्रॉन बीम का वहां से पास होना, जहां पे आपके टंगस्टन फ्लाम, जिसके अंदर आपका क्या है, टंगस्टन फिलामेंट है और कैथोड रेज है आपकी। ठीक है, द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इज इलेक्ट्रॉन। सोर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन बीम से। इट इज जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन गन। कहाँ से जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन गन से, विच इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ माइक्रोस्कोप। कहाँ पर है वो, सबसे ऊपर माइक्रोस्कोप के टॉप पर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, द हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू द टंगस्टन फिलामेंट। यानी हाई वोल्टेज किसको मिलती है, टंगस्टन फिलामेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन गन को, जो क्या करेगी, आपके इलेक्ट्रॉन्स को पास कराएगी। देन इज माइक्रोस्कोपिक कॉलम। वो सब होता क्या है, अभी आपको इमेज की फॉर्म में भी समझ में आ जाएगा। कॉलम बेसिकली एक तरीके का पार्ट, ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉन गन के अंदर होता है। ये आप समझ सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप कॉलम है। इट कंसिस्ट ऑफ एन इवैक्यूएटिंग मेटल ट्यूब, जो कि आपका मेटल ट्यूब का बना हुआ है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज, व्यूइंग स्क्रीन एंड फोटोग्राफिक प्लेट आर प्लेस्ड वन अबव द अदर। कॉलम के अंदर क्या क्या लगाए हुए हैं, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज लगी हुई हैं। व्यूइंग स्क्रीन, व्यूइंग स्क्रीन का मतलब टीवी स्क्रीन, जो आपको किसमें 3D इमेज की फॉर्म में विजुअलाइज करा रही है। फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई है। ये सब क्या है, एक दूसरे के ऊपर नीचे लगे हुए हैं, वो आपको एग्जैक्टली इमेज में समझ में आ जाएगा। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज की हम बात करते हैं। इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस आर यूज्ड। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ कॉइल्स। किसके बने होते हैं वो, कॉइल्स के। ईच कॉइल हैज इलेक्ट्रिक वायर wound on a hollow metal cylinder to produce an axially symmetrical magnetic field।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस लेंसेज जो हैं आपके यूज़ होते हैं इसके अंदर, जो कि कॉइल्स की बने हैं। कॉइल के पास क्या है, इलेक्ट्रिक वायर है जो एक दूसरे से वाउंड अप है ऑन अ होलो मेटल सिलेंडर टू प्रोड्यूस एन एक्सियली सिमेट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन बीम पासिस थ्रू द माइक्रोस्कोप कॉलम एंड गेट्स डिफ्लेक्टेड बाय वेरियस डिग्रीज डिपेंडिंग ऑन द करंट फ्लोइंग इन कॉइल ऑफ लेंस। वो जो इलेक्ट्रॉन बीम है किससे पास होती है, माइक्रोस्कोपिक कॉलम से, यानी कॉलम के अंदर जितने भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस, प्लेट, जो भी चीज़ें लगी हुई हैं वहाँ से आपके एक दूसरे से ट्रांसमिट होती हुई वो रेस पास होंगी, और उनका जो करंट होगा वो डिपेंड करता है कॉइल ऑफ लेंस के, मतलब बेसिकली किस तरीके का करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर। द मैग्नेटिक फील्ड फंक्शन एज मैग्नेटिक लेंस, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन की। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होती है, एज द इलेक्ट्रॉन्स आर हार्मफुल फॉर ऑब्जर्वर्स आईज, क्योंकि वो हार्मफुल हो सकती हैं देखने वाले की आईज के लिए, तो द मैग्नीफाइड इमेज इज व्यूड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स की जो रेज हैं वो हार्मफुल हो सकती हैं, इसीलिए वो स्क्रीन पर पड़ती हैं, उस स्क्रीन का नाम है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। द इमेज कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट प्लेस्ड बिलो द प्रोजेक्टर लेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्यूम पंप की। वैक्यूम पंप बेसिकली होता क्या है, वो माइक्रोस्कोपिक कॉलम है, इज मेंटेन अंडर वैक्यूम, यानी कि जो कॉलम है आपका जिसके अंदर लेंसेज लगे हुए हैं वो लेंसेज डस्ट पार्टिकल की वजह से अफेक्ट हो सकते हैं, इसीलिए उसके अंदर लगे होते हैं वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या करेगा, उन डस्ट पार्टिकल या हीटिंग एलिमेंट की वजह से एक जो क्लियर इमेज हमें अगर विजुअलाइज नहीं हो पाती है तो वैक्यूम पंप क्या करेगा, उसको साफ करने का काम करेगा। द वैक्यूम इज नीडेड, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन बीम गेट स्कैटर्ड इजीली बाय डस्ट पार्टिकल्स। हाई हीट जनरेटेड बाय द सिस्टम, हाई हीट जनरेट होती है और वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स की वजह लेंस इमेज क्लियर शो ना करें, इसीलिए वहाँ पे आपका क्या होता है, वैक्यूम पंप जो उसको क्लियर कर सके। उससे अब उसके बाद होता क्या है, टीईएम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम किस तरीके से सैंपल को प्रिपेयर करते हैं, यानी जैसे हमने एसईएम के अंदर देखा कि सैंपल प्रिपरेशन कैसे होता है, वैसे ही टीईएम के अंदर सैंपल का प्रिपरेशन कैसे होता है। सबसे पहले हमें सैंपल की क्या करानी पड़ती है, सेक्शनिंग। सेक्शनिंग का मतलब होता है उसको थिन, बहुत छोटे 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 टुकड़ों में ब्रेक किया जाता है और वो जो सैंपल है आपका 100 नैनोमीटर से भी छोटा होना चाहिए और एन अल्ट्रा माइक्रोटोम। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट आता है आपका फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब है आप कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, अपने सैंपल को एक पर्टिकुलर स्पेस पे फिक्स करा देते हैं। केमिकल प्रोडक्ट जैसे कि एग्जांपल ग्लूटाराल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, आपको सैंपल को राइजिंग करानी होती है या फिर स्टेनिंग। स्टेनिंग से आप समझ गए डाई यूज़ हुई है, यानी आपका एक और चीज़ पता चल गई कि इसके अंदर आप लाइव सेल्स को व्यू नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी स्टेनिंग होती है आप लाइव सेल्स विजुलाइज नहीं कर सकते। राइजिंग और स्टेनिंग के लिए भी आप हैवी मेटल्स से उसको क्या कराते हैं, हैवी टाइप के मेटल्स जो होते हैं आपके, आप उनसे ट्रीट कराते हैं। सॉरी, स्टेनिंग में होता क्या है, जो आपके हैवी मेटल या फिर हैवी कंपाउंड होते हैं जैसे कि ऑस्मियम, लेड, यूरेनियम और गोल्ड, इनसे आप अपने सैंपल को ट्रीट कराते हैं, मतलब इनसे आप अपने सैंपल को पास कराते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, वॉशिंग होती है बाय द हेल्प ऑफ इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल कंसंट्रेशन फॉलोड बाय फाइनल वॉश इन अनदर अ पोलर सब्सटेंस लाइक प्रोपाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, इथेनॉल जैसे प्रोपाइलिन ऑक्साइड वगैरह से आप अपने सैंपल को क्या कराते हैं, डिहाइड्रेट कराते हैं। अब हम बात करेंगे वर्किंग की। वर्किंग में होता क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर मैग्निफिकेशन एंड इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्यों यूज़ हो रहे हैं कि जो वो सैंपल पे पड़े यानी स्पेसिमेन पे पड़े उसका मैग्निफिकेशन अच्छा हो और उसकी एक अच्छी इमेज फॉर्म हो। इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ बीन्स आर पास थ्रू द कंडेंसर coils. They get scattered and transmitted through the object and pass through objective coil which magnifies the image of the object. सबसे पहले कंडेंसर कॉइल पे क्या होंगी, आपकी रेस क्या हो जाती हैं, कंडेंस हो जाती हैं। कंडेंस होने के बाद वो क्या होती हैं, स्कैटर्ड होती हैं। ठीक है, स्कैटर्ड यानी ट्रांसमिट होती हैं ऑब्जेक्ट पे, जो कि ऑब्जेक्टिव कॉइल मैग्नीफाई करता है इमेज को। ठीक है, द प्रोजेक्टिव कॉइल फर्दर, प्रोजेक्टिव कॉइल क्या करेगी, मैग्नीफाई द इमेज एंड प्रोजेक्ट इट ऑन द फ्लोरोसेंट स्क्रीन। वो मैग्नीफाई करेगी इमेज को और फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर दिखाएगी, यानी कि या फिर फोटोग्राफिक फिल्म पर। द इमेज फॉर्मेशन अकर्स व्हेन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसफॉर्म इनटू विजिबल लाइट्स थ्रू द एक्साइटेशन ऑफ केमिकल कोटिंग ऑफ स्क्रीन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये रहा आपका टीईएम का डायग्राम।
होता क्या है, ये आपकी इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये पूरी बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या है आपका, ऊपर क्या है पार्ट, इलेक्ट्रॉन गन, जहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिलीज होंगे, ये इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको बोला जाता है कॉलम, ठीक है। इस कॉलम के अंदर क्या क्या है आपके, कंडेंसर लेंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज हैं, स्पेसिमेन है, माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्टिव लेंस है, ये सब आता है, इंटरमीडिएट लेंस है, ये सब है आपका माइक्रोस्कोपिक कॉलम के अंदर, क्या है, माइक्रोस्कोपिक कॉलम, ठीक है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन गन क्या करेंगे, पास होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। उसके बाद वो पड़ेंगे आपके कंडेंसर लेंस पे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज से इस तरीके से पास होते हुए वो पहुंचेंगे स्पेसिमेन पे, जहाँ पे आपका सैंपल रखा है, सैंपल से वो पहुंचेंगे इंटरमीडिएट लेंसेज से पास होते हुए वो पड़ेंगे आपके फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर। वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या करेगी, इस इमेज को विजुलाइज करेगी, कैप्चर करेगी, और स्क्रीन पे जैसे ही वो कैप्चर होगा वो आपको व्यूइंग सिस्टम के ऊपर विजुलाइज हो जाएगा, आपको 3D इमेज की फॉर्म, 3D की फॉर्म में इमेज विजुलाइज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब लास्ट हम बात करते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूजुअली यूज्ड टू ऑब्टेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सैंपल। TEM को यूज़ करने से आपको सैंपल के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, पहली मॉर्फोलॉजी पता चलती है, आप क्रिस्टलोग्राफिक इन्फॉर्मेशन भी पता कर सकते हैं, कंपोजिशनल इन्फॉर्मेशन भी, और कैंसर रिसर्च के लिए भी आप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक तरीका बताया गया है कि जैसे कि स्क्रीन है, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन जिसको हमने बोला है, वो होता क्या है, जो सैंपल है आपका, यानी जो आपका क्या है स्पेसिमेन है, ठीक है, जब आपकी सैंपल पे इलेक्ट्रॉन्स पड़े, वो पढ़ने के बाद अगर वो डायरेक्ट स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे क्या होंगे, आपकी इमेज जो होगी लाइट इमेज फॉर्म होगी, कैसी इमेज फॉर्म होगी, लाइट। पर अगर वो स्क्रीन के बाहर चले जाती है, सैंपल से टकराने के बाद स्क्रीन पर ना पढ़ के स्क्रीन के साइड कॉर्नर्स या फिर स्क्रीन के बाहर होती है, तो वो कैसी इमेज फॉर्म करते हैं, आपकी डार्कर इमेज फॉर्म करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। If you want a video on any particular topic to understand it in more better way, then you can comment me in comment section. Thank you.